सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कई न सकत रघुवीर तरन लगे वचन जनुबान आय राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुवंशी नमो जह को होई ते समाज यथ कहि न कोई कहि जनक जसि अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जान सोनहु बानुगुल पंकज बानु कहु सुभावन कछु अभिमान जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ आजे घटन बिडारो मोरी सकहु मेरु मोलक जिमि तोरी तव प्रताप महिमा भगवान ओ बाहुलो बिनाग पुराण नार जानियस आयसु हो कौतुक करो त्रिलोकीय सो कमल लाल जिमि चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले राव। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तोरो छत्र गदंड जिमि तव प्रताप बलनाथ रामा तव प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद सपद करण धरो धनुमान सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लगन सगोप भजन जय बोले डगमगानी मई दिग्गज डोले सकल लोक सब भूपति राने सियहि हर सुजनक सखु जाने गुरि रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये गुनि गुनि कुल गाई शयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेहमय वाणी उठऊ राम बंधु भव चापा तेरहु दात जनक बरिदावा सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा सुविषादन कछोर आवा ताड़ पाए उठी सहज सुभाए कवनि जुबा मृगराज लजाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे दंत सरोज सब हर से लोचन भंग। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सपन केरिया तानिशी नासी वचन न कथय अवलीन प्रकाशी मानी मही प्रभु मुद सखु जाने कपटी भूबहु लुकाने भये विशोक कोक मुनि देवा भरतहि सुमन जना वही देवा गुरुपति बंदि सहित अनुरागा राम मुनि तन आय तुमांगा सहजई चले सकल जग स्वामी भक्त मंजुवर कुंजर गावे चलत राम सब पुर नर नारी उलग भूरि धन भये सुखारे बंदी पितर सुर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरे राम गणेश खुदाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रामई प्रेम समेत लगी सखिन समीप बुलाय रामा सखिन समीप बुलाय सीता मातु स्नेह बस वचन कहि मिट खाय सियावर रामचंद्र बद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सखी सब को दुख देख निहारे जेऊ कहावत ई तुहारे
शयानव सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लघु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघुलागा उदयता त्रिभुवन तम भागा जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरस महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खर बसियावर रामचंद्र बद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने जीवित जो संशय अस जानी पंचवदनु सराम सुनुरान सखी वचन सुन भे बर दीदी मिठा विसानु बड़ी अति प्रीति तब रामय मिलो की वह देहि सबय हृदय विनवद जय दे मन ही मन मनाव कुलानि हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सबल आपन सेवकाये करहित हरहु चाप गरुआई गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि न तो सेवा बार बार विनती सुनि मोरे करहु चाप गरुदाति तोरी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम देखि देखि रघुवीर तना सुर मनावधरि बरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम दीके निरगि नयन भरि शोभा पितु बन सुमिर बहुरि मन शोभा हतात दारुण अटठानी समझत नहीं कचुला बन आनी सचिव सबय सिकते यन कोई पुन समाज बड़ अनुचित होई कह दुन कुल से ऊंचाई कठोरा कह श्यामल मृदुदात किशोरा विधि के भांति तरूर धीरा सिरस सुमन कन बेहीरा सकल सभा के मति पे भोरे अब वही शंभु चाप गति तोरे निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरौ रघुपत इतिहारी अति परिताप सिय मन माहे लवनि बेस जुग सय समझाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु ही चिदय मोनि चितव मही राजत लोचन लो खेलत मन से जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल सियावर राम जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गिरालिनी मुख पंकज रोगी प्रगटन लाज निशायवलोकी लोचन जलोरा लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी दरी धीर जुग दीरे उरयानी तन मन मजन
प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि वियोगी तके वो तनु कहते, चितव करुर लब ब्यान हरि जैसे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यु हर गोदान। बोलकी गात बोले वचन, शरण नाभि ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र पद जय शरण। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज कौंजर मुखमट नहीं कोला, धरहु धरणि धरि धीरन डोला। राम चहई शंकर रनु तोरा, होव सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुख दमनाए। सब कर संतउ अरु अज्ञान, मंद बही बन कर अभिमान। रघुपति केरि कर बगरुआई, सुर मुनि वरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक बचितावा, नारिन कर दारुण दुख दावा। शंभु जाप बड़ मोहित पाई, खड़े जाय सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपार, चरत बारु नहीं को करहार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम बिलोके लोग सभा, चित्र लिखे दे दे रामा, चित्र लिखे दे दे। चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी विपुल विकल वही देहि, निमिष विहास कलप सम देहि। प्रसिद्ध बारी बिनु जो तनु त्यागा, कोई करई का सुदातड़ा। कावर दास कृषि सुखाने, समय जोगे मुनि का बलिदाने। अस जिय जान जान की देगी, प्रभु बोल के लगी बीधि विशेषी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लेना। दम के उदामिनी जिमि जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लगा देगी तब लाड़े। तेजन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरे भुवन घोर कटोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले। जीकर ही दिक्कत डोल, मई कोर गुरु रम कल मदे। सुर असुर मुनि करे कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उतारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उतारहि। शंकर चाप जहाजो, सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजो, चढ़ा जो गद मही मोह बदन। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 252 कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण के समान लगे
और जब लक्ष्मण जी महाराज रह न सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश झुका करके वे यथार्थ वचन बोले। कहते हैं, जनक, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छज्जे की तरह तोड़ दो। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। अब ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, जनक जी भी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। हे शिव जी का, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में शीश झुकाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठकर खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नित्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात सभी राजा मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक करके विलाप करती हुई वचन बोलती है कि हे सखी, ये हमारे हेतु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी अर्थात इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं कहे, राजा तो बड़े समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, ऐसा कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को समझने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखो कहाँ गढ़ से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे शौक लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है।
सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवताओं से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर को देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? सारी सभा की बुद्धि भोली भावरी हो गई। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को ध्यान में रखते हुए उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धारण करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर ऐसे कहने लगे, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच,
जनक जी का पश्चाताप, रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्त में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या फायदा। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देख करके वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सभी लोग भर गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वाराह, कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर में आया है।